Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर show coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। हाईकोर्ट की सख्ती, बिना मास्क नहीं भर सकेंगे हवाई उड़ान, नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा नाम, जाने अन्य नियम। कोरोना के केस की संख्या भारत में भले ही कम हो गई हो, लेकिन यह संक्रमण अभी भी खतरनाक बना हुआ है और ऐसे में इसके फैलने से परेशानी और भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई यात्राओं के दौरान इसके नियमों के खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग हवाई अड्डों पर और विमान में मास्क नहीं लगाए या कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यूपीएससी परीक्षा के मद्देनजर फेज 3 लाइन पर रविवार को सुबह 6 बजे से संचालित होगी मेट्रो। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे उम्मीदवारों को सहूलियत के लिए फेज 3 के अलग अलग हिस्सों पर मेट्रो सेवाएं इस रविवार यानी 5 जून सुबह 6 बजे से शुरू कर दी जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2 घंटे पहले मेट्रो परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। रविवार को मेट्रो सेवाएं सुबह 8 बजे से शुरू होती हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर, क्या नेपाल में है मूसेवाले के हत्यारोपी? स्पेशल सेल की टीमें हुई रवाना, मिला था ये सुराग। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें नेपाल और मुजफ्फरनगर रवाना हो गई हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस को कुछ संदिग्ध शार्प शूटरों के फोन नंबर की लोकेशन नेपाल में मिली है, जिसके चलते टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल के दौरे पर है। कोविड की चपेट में गांधी परिवार, सोनिया के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा हुई कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। प्रियंका ने बताया कि उन्हें हल्के लक्षण हैं और वह सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं, जिसके तहत उन्होंने खुद को घर से आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने हाल ही में दिन में खुद के संपर्क में आने वाले लोगों से भी जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोविड संक्रमित पाई गई है। यह जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कमरे में कैद स्पाइडरमैन, तारों और दीवारों के सहारे लोगों के घर में घुसकर करता है चोरी, सीसीटीवी ने खोला राज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में एक शख्स स्पाइडरमैन के स्टाइल में दीवारों और तारों के सहारे लोगों के घर में घुसता है और लूटपाट को अंजाम देता है। इस चोर के कारनामों का खुलासा तब हुआ जब 31 मई और 1 जून की दरमियानी रात को वह एक घर के नीचे पार्क कार पर चढ़कर फिर बिजली के तारों के सहारे चोरी करने के लिए घर में घुसा। उसकी सारी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली मेट्रो में पता पूछने के बहाने मेट्रो स्टेशन के अंदर महिला के साथ अश्लीलता, ट्विटर पर बताई दहला देने वाली आप बीती। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जो महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं, उनमें से दिल्ली मेट्रो भी एक है। लेकिन गुरुवार को सामने आई घटना ने यह भ्रम भी तोड़ दिया। जी हां, दरअसल एक महिला ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली मेट्रो में येलो लाइन के एक स्टेशन पर उनके साथ यौन शोषण हुआ। अपनी पूरी आप बीती पीड़िता ने ट्विटर के माध्यम से साझा की है। किडनी रैकेट, कॉर्पोरेट कल्चर पर काम करता था रैकेट, डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन तक की बंटी थी जिम्मेदारी और कमाई। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना शहर के रिहायशी इलाके में किडनी निकालकर बेचने का खेल होता है। जी हां, प्रशासन को भनक भी नहीं है इस बात की। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद पता चला कि अवैध रूप से किडनी प्रत्यारोपण कराने वाला गोहाना में पूरा खेल खेल रहा है। दिल्ली वेदर फोरकास्ट, राजधानी में कम नहीं हो रही गर्मी की तेवर, आज बारिश होने की संभावना। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बाद भी गर्मी के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि पारा 42 डिग्री तक पहुंच रहा है। जी हां, और लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को कुछ देर के लिए बादलों ने आसमान को घेरा, लेकिन बिना बरसे चले गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सूरज की तेवर तलक होने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस यानी 42वां, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर तेज धूप निकली और लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। शाम को कुछ देर के लिए बादल छाए, लेकिन ये राहत कुछ देर के लिए ही टिक पाई। हवा में नमी का स्तर 24 से 55% रहा।
दिल्ली में हो सकती है मीट की किल्लत, दाम बढ़ने के भी आसार। दिल्ली का गाजीपुर बूचर खाना बंद होने से मीट के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि जल्दी बूचर खाने को नहीं खोला गया तो बाजार में मीट की कमी हो सकती है, जिससे मीट के दामों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि बीते एक दिन पहले मीट की कमी नहीं हुई। दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर 30 मई को बूचर खाना बंद करने का आदेश दे दिए थे। इस बूचर खाने को 2009 में शुरू किया गया था। यह प्रतिदिन 1500 भैंस व 13,500 भेड़ और बकरियों को काटा जा सकता है। मूसेवाला मर्डर यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिश्नोई का जूनियर था संपत नेहरा, क्राइम के चक्कर में छोड़ दी पढ़ाई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की साजिश करने के मामले में गिरफ्तार होने के बाद सुर्खियों में आया संपत नेहरा। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई का जूनियर है। राष्ट्रीय स्तर की एथलीट प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी संपत ने लॉरेंस के साथ पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में कदम रखा और मारपीट होने के बाद लॉरेंस के साथ हथियार उठाकर गैंगस्टर बन गया। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।